लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब धर्म की व्याख्या करने के लिए धर्माचार्य, शंकराचार्य इत्यादि की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं हो गई है। और मतलब ऐसे ऐसे लोग जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं जिन्हें धर्म की ABCD नहीं आती है गया है, लेकिन आजकल जो अवधि भी नहीं जानते हैं और वो शायद ठीक ढंग से रामचरितमानस को पढ़े भी नहीं होंगे, वो लोग अब रामचरितमानस पर भी जबकि हिंदू धर्म में एक बहुत ही पूजनीय और हर घर में पूजा करने वाली पुस्तक है राम, मतलब एक तरह से कहिए जिस तरह देश के कानून के लिए संविधान पूजनीय है, उसी तरह हिंदू धर्म का संविधान है रामचरितमानस। मानस जो नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि कैसे धर्म मतलब धर्माचार्य की जगह नेता लोग हथिया रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ हथिया भी लिया है। और आजकल राजनीति में हो गया है कि सत्ता पक्ष वाले भी धर्म के उन्माद में पब्लिक को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि विपक्ष हम जो धर्म पर वो बात उठाए उस फील्ड में आकर के खेले। और कई नेताएं इस चक्कर में फंस करके भी उन्हें मतलब धर्म के फील्ड में खेलने का मौका दे रहे हैं। वास्तव में नेता लोगों को जब वो सरकार में होते हैं, जब वो सरकार चला रहे होते हैं, तो सरकार की जो जिम्मेवारियां होती है उस पर चर्चा करने आना चाहिए और विपक्ष को भी सरकार के जो कानून लाए जाते हैं उस पर व्याख्या करके ही उन्हें घेरना चाहिए। धर्म को एक अलग विषय के रूप में अछूता छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब धर्म की व्याख्या करने के लिए धर्माचार्य, शंकराचार्य इत्यादि की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं हो गई है। और मतलब ऐसे ऐसे लोग जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं जिन्हें धर्म की ABCD नहीं आती है। और जैसा कि हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि नेता लोग अब रामचरितमानस की व्याख्या करने लगे हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस एक अवधी भाषा में लिखी गई साहित्य है और ये मतलब पब्लिक की सहूलियत के लिए उन्हीं की जनभाषा में, इसमें न कड़ा हिंदी शब्द का या कड़ा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जनमानस की भाषा में उसे समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आजकल जो अवधि भी नहीं जानते हैं और वो शायद ठीक ढंग से रामचरितमानस को पढ़े भी नहीं होंगे, वो लोग अब रामचरितमानस पर भी जबकि हिंदू धर्म में एक बहुत ही पूजनीय और हर घर में पूजा करने वाली पुस्तक है राम, मतलब एक तरह से कहिए जिस तरह देश के कानून के लिए संविधान पूजनीय है, उसी तरह हिंदू धर्म का संविधान है रामचरितमानस। मानस जो धर्म में कैसे चलना है इसके बारे में सिखाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में भी कवि लोग समझाने के लिए दूर से ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिसका जानकार ही व्याख्या करके उसका अर्थ बताते हैं। और इसी तरह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सब है सकल तारन के अधिकारी। और इसकी व्याख्या आज तक जबकि ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है और उस समय से बहुत बड़े संत, सभी जातियों में संत उभरे हैं, लेकिन उन लोगों ने आज तक इस पर सवाल नहीं उठाया। पर आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि
भारत में 1990 के बाद एक अजब तरह का राजनीतिक शुरू हुआ कि जातीय गोलबंदी करवाया जाए, धार्मिक गोलबंदी करवाया जाए, और इसलिए नेता लोग जानते हैं कि वो उसका क्या अर्थ होगा, लेकिन वो पब्लिक को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अब भी शिक्षा का अभाव है, और इसलिए उन अशिक्षित लोगों को बहुत संख्या है जो गहन विचार विमर्श नहीं करती है, और उन लोगों को लुभाने के लिए ये लोग गलत गलत व्याख्याएं करते रहते हैं। और जैसा कि इस दोहे का अर्थ है कि ढोल, पशु, शूद्र, गंवार, नारी के विषय में कि सकल तारण के अधिकारी हैं। इस जगह पर जैसे कि मैंने तुलसीदास जी ने बताना चाहा है कि जिस तरह ढोल को मैंने सीधा अगर बिना जानकारी के आप बजाएंगे तो एक कर्कश आवाज़ आएगी और वो सुरीली आवाज़ नहीं दे सकती है, इसलिए उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह है जिस तरह गंवार मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है, और जब तक आप उसको ठीक से नहीं समझिएगा तब तक उसको आप समाज में परिष्कृत और सही जगह नहीं दिला सकते हैं, और जब तक वो सही नहीं होगा तब तक आपका समाज सही नहीं होगा। शूद्र कहने का यहाँ पर अर्थ है वैसे लोग जो शूद्र है क्या, जिन्हें जीवन जीने की शैली नहीं आती है, और जैसे आप सब हैं, आपको मतलब किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, कैसे साफ़ सुथरा ढंग से रहना चाहिए आती है, और आप उससे इसीलिए घृणा करते हैं। तो जब तक आप उसको समझिएगा नहीं तब तक उसको समाज में सही जगह नहीं दे सकते हैं, और समाज में जब तक सही जगह नहीं मिलेगा तब तक आपका समाज सुसंस्कृत नहीं हो सकता है, जो कि दूसरे के लिए माने अगर सभी इस तरह सुसंस्कृत हो जाए तो आपका समाज पूरे विश्व में एक आदर्श समाज हो सकता है। उसी तरह पशु, आप अगर पशु को ठीक ढंग से नहीं, जैसे आप छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप गौ पालन करते हैं और गाय के व्यवहार को आप नहीं समझते हैं कि वो खाना काहे बंद कर दिया गया, वो पाज नहीं कर रहा है तो इसका क्या असर होगा, तो आप गाय नहीं पाल सकते हैं। किस समय वो गर्भाधारण करने के लिए गर्म होती है, उसकी अगर सही जानकारी नहीं हो तो आप गाय का सही ढंग से गर्भाधारण भी नहीं कर सकते हैं, और अगर उसके व्यवहार के विपरीत आप माने उसके अनुसार नहीं चलिएगा तो वो हो सकता है पालतू होते हुए में भी बदमाश हो जाए। इसलिए मतलब उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। और नारी, जैसा कि हम जानते हैं सनातन धर्म में पहले नारियां नहीं होती थी, देवियां होती थी, और आजकल नारी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि देवी कौन होते हैं, देवी वो होते हैं जो बहुत ही सुशिक्षित कुलीन हो। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान अच्छे परिवारों में भी नारियों की शिक्षा नहीं दी जाती है कि इसे शादी करके भेज देना है। इससे क्या होता है कि आप जहां भेजते हैं वहां का परिवार भी संस्कारी नहीं हो पाता है, और ना आप समाज को एक आदर्श मतलब पहलू उदाहरण छोड़ रहे हैं। इसलिए नारी को भी समझने की चीज़ है। और दूसरा चीज़, अगर आप नारी के व्यवहार को नहीं जानते हैं तो आप पत्नी के रूप में भी सही ढंग से उसे नहीं रख सकते हैं। अगर आपको पत्नी के रूप में सही ढंग से अगर रखना है नारी को, तो उसके लिए उसके व्यवहार को पहले समझना होगा। और इन्हीं चीज़ों का ये वर्णन किए हैं। और इसमें जैसे इसका अर्थ लगा देते हैं कि तारन यानी पीटने के अधिकारी है, नहीं, तारन का अवधी भाषा में उसका अर्थ होता है
कि जिसको तैरने नहीं आ, जैसे नदी के उस पार जाना है और तैरने नहीं आता है और आपको तैरने आता है तो आप उसको हाथ पकड़ करके उस पार लगा देते हैं, यानी जो अज्ञानी है उसको ज्ञान के सागर में आप पहुंचा देते हैं। तो अब उस अर्थ में उसे तारन लिखे हैं। और जैसा कि हम लोग देखें हैं कि धर्म में तारन का अर्थ उद्धार करना, यानी भव सागर को पार कराना है। जैसे कि रामायण में भी चर्चा आई है कि रामचंद्र जी ने अहिल्या को तार दिया, वो यानी कि वो अहिल्या को तो पीट नहीं दिए थे, उन्होंने अहिल्या का तारण किया था। और इसलिए हम विनम्र करेंगे नेताओं को कि आप लोग धर्म की व्याख्या करने के लिए धर्मविदों पर छोड़ दें। आप लोग धर्म के क्षेत्र में हाथ न लगाएं, नहीं तो धर्म जो कि एक मन स्थिति को शांत करने वाली है उससे भी दुर्गंध आप लोग निकालने लगते हैं। ये चीज़ सही नहीं है और ये आपके फील्ड के लिए भी उचित नहीं है। और एक और श्लोक पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, इस पर भी हम व्याख्या करेंगे, लेकिन चूँकि हमारा ये वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं इसकी व्याख्या अगले एपिसोड में करता हूँ। जय हिंद साथियों।